कि जैसा कि बहन जी जो कह रही हैं, ये एक स्ट्रेटजी है, मजबूत स्थिति में है और आपको कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेंगे। एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं, मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा है नहीं। अगर तो इस बार 2027 में कौन मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? 260-270 के करीब आएंगे, एक अंदाज़ा मेरा है। 260 से 270 के बीच। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमान। नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सोशल वॉइस। आज हमारे साथ हैं लकी सर। आज इनसे बात करेंगे बहन जी के बारे में, बहन जी की राजनीति के बारे में। सर, बहन जी ने एक ट्वीट करा है कि कोई भी अनएथिकल, कोई भी ऐसा ना सोचे कि बहन जी अब इस बार 2027 के चुनाव में राजनीतिक गठबंधन करेंगी। मतलब उनका कहने का है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से अब गठबंधन नहीं करेंगी और अपना चुनाव अकेले लड़ेंगी। जी, सबसे पहले आपके श्रोताओं को नमस्कार। जी, जैसा कि बहन जी जो कह रही हैं, ये एक स्ट्रेटजी है। ये अपने वोटरों को ये दिखाना है कि हम अभी भी पहले जैसी स्थिति में हैं, मजबूत स्थिति में है और आपको कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं करेंगे। हम अपनी विचारधारा पर चल रहे हैं और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय जो विचारधारा थी, उसी पर हम आपको ट्रैक पर दोबारा ला रहे हैं। ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, इसलिए ये बयान दिया गया है। तो ये जो बयान दिया, क्या ये सही है या गलत है? देखिए, बयान उनके मुताबिक तो ठीक है कि आपने अपने कार्यकर्ताओं को या अपने वोटरों को लुभाने के लिए ठीक है। भैया, आपने कहा कि हम अकेले दम पे लड़ेंगे, उससे वोटरों में एक आत्मविश्वास जागता है और सोचते हैं कि हमारी पार्टी की विचारधारा आज भी वही है और अकेले दम पे सरकार बना सकती है। लेकिन ऐसा है नहीं, मौजूदा परिस्थितियों में ऐसा है नहीं। अगर अकेले लड़ेंगी बहन जी, तो बहन जी की 1 से 2 सीट आना बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है 1 सीट भी नहीं आएगी। बहन जी का जो इस समय ट्रैक रिकॉर्ड पिछला रहा है, उसको देखते हुए आपकी बात स्वाभाविक लगती है कि 1 सीट आना भी बड़ी मुश्किल की बात है। अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी न होता पहले से, अगर उसकी अपने जो विधानसभा क्षेत्र है उसका अगर पहले से ही, अगर रसड़ा विधानसभा की बात कर रहे हैं, जी, वहाँ अगर उसकी पहले से पैठ ना होती, अच्छी पकड़ ना होती, तो बहन जी के तमगे के बाद भी वो हार जाता। तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री 2027 में बहन जी बन पाएंगी? देखिए, जो अभी मौजूदा परिस्थितियां हैं और राजनीति में देखिए हर वक्त परिस्थितियां चेंज होती हैं। राजनीति हो या क्रिकेट हो, ये दोनों में ओवरों के बाद चेंज होता है। तो राजनीति में भी ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्या होगा। लेकिन अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके अनुसार अगर देखा जाए तो बहन जी का आना बहुत ही नामुमकिन सा है। बहन जी तो कह रही है हम अकेले लड़ेंगे और जीत के आएंगे 2027 में, बहन जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। बहन जी के मतलब समर्थक कह रहे हैं, तो उसमें आपको कितने परसेंटेज वाइज लगता है कि हो सकता है? देखिए, ये ऐसा ही है जैसे आप किसी क्रिकेटर का 0 पर 3 बार आउट हो जाए, उसके बाद फिर कहा जाए कि तुम बहुत अच्छा खेलोगे, तुम सेंचुरी बना के आओगे। एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा जाता है। ऐसे समर्थकों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कहा गया कि वो कम से कम बूथ स्तर से निकलें, वोटरों को लेकर आए और एक समर्थित होकर अपनी पार्टी को वोट डालें। उनका वोट बैंक तो बीजेपी पे जा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि बीजेपी की तरफ डाइवर्ट ना हो और हमारा वोटर जो है हमारी तरफ वापस चला आए। इसका और कोई कारण नहीं है, जबकि ऐसा है नहीं। क्योंकि आप जो वोटर है किसी भी पार्टी का, वो अपना निजी फायदा देखता है, निजी जो इसके हित हैं उनको साधता है। वो किसी की सरकार हो, अगर उसको निजी फायदा हुआ है आपकी जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में या आपकी जो है उज्ज्वला योजना में, तो उसको वो अपने पहले देखेगा और परखेगा, फिर वो पार्टी स्तर पर अपना मन बनाएगा कि किस पार्टी को हमको देना है। तो इस बार 2027 में कौन मुख्यमंत्री बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि योगी जी आपके आ रहे हैं। 2027 में 260-270 के करीब आएंगे, एक अंदाज़ा मेरा है। 260 से 270 के बीच बीजेपी आ रही है मेजॉरिटी में। पूरी मेजॉरिटी आ रही है, मेजॉरिटी से काफ़ी ज़्यादा सीटें मेजॉरिटी आ रही है। और बीजेपी इसलिए बहुत ज़्यादा, अभी आपने देखा होगा बीजेपी बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रही 27 के चुनाव को लेकर। अच्छा, क्यों? उसकी वजह है, उसको पता है कि ये इतने वोटर हमारे फिक्स है। देखिए, 38 से 40% उनका वोट फिक्स हो चुका है। उनकी लड़ाई महज 10% में रह जाती है। वो 50 जहाँ आ गए, आप दूसरी पार्टी कभी आएगी नहीं, कोई सत्ता पार्टी में नहीं आएगी। उनका जो मेन उनका लक्ष्य है वो सिर्फ 10% वोटर के लिए है। और वो 10% आप स्विंग वोटर होते हैं, वो किसी भी पार्टी से आ सकते हैं। मुस्लिम भी जा सकता है, आपका बहुजन का वोट भी जा सकता है, समाजवादी के कुछ यादव भी वोट देते हैं। ऐसा नहीं कि यादव आपका बीजेपी में नहीं देते हैं। तो बीजेपी का जो मेन संघर्ष है उस समय यही 10 से 5% वोटरों के लिए है। बाकी 40 उनका इंटैक्ट होता है, क्योंकि उनका बूथ स्तर बहुत मजबूत है। आरएसएस उनके लिए पूरी फील्ड बनाकर रखती है। और आरएसएस सिर्फ विचारधारा वाली संगठन नहीं है, आरएसएस एक राजनीतिक संगठन है। वो सिर्फ कहना नहीं चाहता है, वो राजनीति की सारी बात करता है। उसके साथ साथ जो बड़े अधिकारियों की जो लॉबी है वो भी बीजेपी को सपोर्ट ही करती है। देखिए, बड़े अधिकारियों की सरकार में, बीजेपी की सरकार में कुछ फायदे भी हैं बड़े अधिकारियों को। एक तो यह है कि वो स्वायत्त होकर अपना इस फैसलों को ले सकते हैं और लेने के बाद उनके कंधे पे हाथ रख देता है बड़ा नेता जो भी होता है बीजेपी का, कि चलिए हम देख लेंगे, कोई बात नहीं, आपका ट्रांसफर नहीं होने पाएगा। तो जब इतना आपको किसी से आश्वासन मिल जाता है तो आप, स्वाभाविक सी बात है, फिर आप उस सरकार को रिपीट करना चाहेंगे कि इस सरकार के आने के बाद हमने कम से कम अपना चला तो सकते हैं। कोई छुड़वैया नेता जाके या छुड़वैया विधायक जाके बीजेपी का किसी
ब्यूरोक्रेट से कोई काम नहीं करवा सकता इस समय। अगर आप धरातल पे जाइए तो आपको छोटे से छोटे काम के लिए डिप्टी सीएम, एक कैबिनेट मिनिस्टर की बात करवानी पड़ेगी, तब आपकी बात कोई सुनेगा। विधायक सांसद की कोई वैल्यू, विधायक सांसद को कोई नहीं पूछता। विधायक सांसद कमा नहीं पा रहे बीजेपी में, जो इनकी एक अलग से कमाई होती थी। विधायक सांसद कहते हैं इससे अच्छा तो हमारी समाजवादी थी। तो अखिलेश यादव के क्या होगा? अखिलेश यादव उस मुगालते में जी रहे हैं जहाँ पर इंसान, आपने कहावत सुनी होगी, शुतुरमुर्ग अपनी जो है रेत में नीचे मुंडी दबाए रहता है, जो और होने तो देखा जाएगा। तो इस तरह से ऐसे नहीं होता। आप राजनीति जीवन में पर डे आपको एक रणनीति बनानी पड़ती है, और ये सोच रहे हैं कि हम 27 में उठेंगे और यादव मुसलमान उठ के हमको वोट दे देगा, अब कुछ उसमें जो है माता प्रसाद पांडे से प्रकाश डाल जाएगा, ऐसे नहीं होता है। आप फील्ड पर जाइए, समय बदल रहा है, आप वोटरों को लुभाने के लिए कुछ योजनाएं बनाइए। बीजेपी से लड़ने के लिए आपको बीजेपी की तरह ही सोचना पड़ेगा। बीजेपी से लड़ने के लिए आपको बूथ स्तर पे अपने ट्विट करते हैं रोज, ट्वीट करके ही हमें वोट मिल जाएगा। देखिए ट्विटर भी नहीं आया भारत में, जो उसका एंजॉय कर रहे हैं, इससे कोई हल नहीं होना है। ट्विटर के भी हमारी आम जनता ट्विटर नहीं जाती पड़ती। आम जनता देखती है कि हमारे निजी हितों के लिए क्या काम। मान लिया समाजवादी आ भी जाएगी तो क्या करेगी, कोई विजन है उसका? आपने कभी कोई समाजवादी को, किसी बड़े नेता के, 4-5 इनके बड़े नेता आज भी हैं, किसी को आपने कहीं देखा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो और बता रहा हूँ मेरे आने पर ये विजन होगा, मैं किसानों को ये दूंगा? भाई यूपी तो किसान बहुल क्षेत्र है, आप पश्चिमी यूपी से ले लीजिए, कितनी अच्छी खेती यहाँ पर होती है। आप किसानों को लेकर कोई आपके पास रोड मैप नहीं है, आप नहीं है तो कम से कम निकालना पड़ता है राजनीतिक पार्टी को। आप बता सकते थे कि देखिए अमेरिका से जो इन्होंने अभी जो चल रही है एक तरह से बात ट्रेड डील की, तो ट्रेड डील में आप जो भी खामियां थी उनको आप किसानों को बताना चाहिए था, किसान नेताओं के पास पहुंचना चाहिए था कि देखिए आपके साथ ये बुरा होने वाला है और मैं आऊंगा ये चीज़ बदलूंगा, या ये मैं नहीं होने दूंगा अपने जीते जी, भले मेरी पार्टी जीते या हारे, एक स्टैंड आपको लेना पड़ेगा। किसान इसके लिए आपसे वेट कर रहा है कि कोई पार्टी हमारे पास आए और बताए हमें, लेकिन कोई पार्टी बीजेपी के अलावा पहुंची नहीं रही। बीजेपी तो अपने फायदा गिनाने पहुंच गई, आप उनकी बुराई निकाल के दिखाइए। इसमें बीजेपी माहिर है। अगर आप समाजवादी इसमें केंद्र में होती, बीजेपी गाँव पहुंच चुकी होती। सही बात है कि आप देखिए, ये देखिए आपके बाजरा नहीं बिकने पाएगा, आपका मक्का नहीं बिकने पाएगा, आपकी फसलों का दुगना दाम नहीं मिलेगा, आप अपनी दूध को लेकर बैठे रह जाएंगे, वहां से दूध आएगा फॉरेन से। तो ये सब चीजें आप समाजवादी ये भी अच्छी है कि बीजेपी जो है वो पक्ष में काम करे ना करे, विपक्ष का काम बहुत अच्छा करती है। देखिए विपक्ष और पक्ष दोनों काम कर लेती है। बीजेपी जब आती है तो विपक्ष की जरूरत इसीलिए नहीं लगती है क्योंकि आप कहते हैं कि विपक्ष में कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि विपक्ष का भी काम कर लेती है और पक्ष का भी कर लेती है। इसलिए और पार्टियों की इसकी जरूरत ही नहीं कि भाई हम और पार्टियां ट्विटर खेलें या कुछ भी खेलें, उससे कुछ हल नहीं होना है। समाजवादी को सबसे पहले अपना एक गहन निरीक्षण करना होगा कि आपकी जो यूपी में 27 में हम किन वोटरों को लुभा सकते हैं, किन की तरफ जा सकते हैं। एक रोड मैप आप तैयार करिए, किसानों के पास जाइए, युवाओं के पास जाइए, जो 18+ होने वाले उनको आप कुछ बताइए कि आपके वोट आने वाला पहला वोट हम आपके लिए ये लेकर आ रहे हैं। आप महिलाओं के पास जाइए, 50% देखिए बीजेपी की जो राजनीति है वो 50% लेके चलती है महिलाओं का। आपने देखा बिहार में 10,000 रुपये महिलाओं को दिए उन्होंने, भाई 50% तो महिला वोट डालेगी। और पुरुष तो कमाने चला जाता है बाहर, लेकिन महिला तो घर पे रहती है ना गांव गिराव में, उसके वोट तो फिक्स होते हैं। तो आप उसके लिए आपके कोई स्कीम ही नहीं। आप कह दीजिए कि हम विधानसभा में आएंगे इस बार सरकार में, अब महिला आरक्षण बिल पे हम मुखर होकर बोलेंगे, इतना % महिला पर आरक्षण देंगे, या कुछ भी स्कीम आप ले आइए। आप इस शैक्षिक योग्यता में ले आइए कि महिलाओं को हम जो है घर बैठे कुछ स्कीमें देंगे, या कमाने के लिए कुछ रोजगार देंगे, स्वरोजगार देंगे, सिलाई बुनाई की मशीन बांटेंगे। इसके अलावा हर 3 महीने पर आपको एक स्कीम ऐसी देंगे जिसमें आपको 10,000 या 5,000 रुपये आपके अकाउंट में आता रहेगा। आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं, उसकी बहुत कम उस पर आप लोन बांट सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं आप करने पर अगर आ जाएँ। लेकिन ऐसा कोई रोड मैप नहीं है। अगर ये साल भर से भी तैयार करेंगे तो साल भर में इनके पास, यूपी बहुत बड़ा क्षेत्र है, पहुँचने में टाइम लगता है लोगों के पास, अंतिम व्यक्ति के पास। जब लोगों के पास पहुँचेगा तो लोग एक बार सोचेंगे कि हाँ देखिए समाजवादी आ जाए तो अच्छा रहेगा, मुझे स्वरोजगार तो मिल जाएगा, मेरा पति बाहर कमाता है, 5,000 भी आ जाएगा, मेरे लिए बहुत है। चलिए, आपको आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। नमस्कार।